जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो जीएस से संबंधित है, जो कि श्रेष्ठा, NMMS एंड अतुल महेश्वरी और अटल आवासीय योजनाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 126 है, सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है मंगल, पृथ्वी, बुध, शनि। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? देखिए, इनमें से अगर हम बात करें तो 126 का जो सही जवाब हो जाएगा बुध हो जाएगा। वैसे बृहस्पति आना चाहिए, वैसे इसमें ऑप्शन नहीं है तो बुध हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 23 दिसंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो, लिम्पोपो, नाइजर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा कांगो, राइट। क्वेश्चन नंबर 129, अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है? कांगो, नील, ब्रह्मपुत्र, अमेजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेजन नदी। अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी की तो बात होगी नील नदी की। ठीक है, अगला देखते हैं 130, दीर्घकालिक बल द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, महाद्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 131 का है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस द्वीप पर है? मतलब किस द्वीप पर है? नील द्वीप, कार निकोबार द्वीप, लिटिल अंडमान या वेरन द्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेरन द्वीप। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 132, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली जलधारा को कहते हैं? गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, शीतोष्ण जलधारा या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा गर्म जलधारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। गिनी तट को किस कारण से श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है? तो अधिक जनसंख्या के कारण, बीमारियों के कारण, अधिक ठंड के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा बीमारियों के कारण। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 134, बागाती फसल नहीं है? तंबाकू, चाय, कहवा, रबड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंबाकू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चाय का उत्पादक राज्य नहीं है? गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात में अगर देखा जाए तो कपास बहुत ही होती है। ठीक है, 136 का देखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध भारत का वह स्थान जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? हैदराबाद, फरीदाबाद, अहमदाबाद, कोलकाता। तो 136 का हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल या दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। तीसरा ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। चौथा है पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही जवाब इसमें से क्या होना चाहिए? देखिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला एक राज्य आपको यदि पता है तो सब कर सकते हो। बिहार सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले बिहार किस में आया है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, 137 का थर्ड। अगला है, अपने मृतकों को कब्र में दफनाने की क्रिया किस काल में प्रारंभ हुई? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या धातु काल। धातु काल कोई है ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन देखते हैं। 138 का होना चाहिए भाई पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 139 देखेंगे, नंद वंश के
किस शासक के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? महापद्म नंद, भूपाल के समय, या घनानंद, या पंडुक? तो 139 का हो जाएगा घनानंद के समय। किसके समय? घनानंद। ये अंतिम शासक था नंद वंश का। अगला देखते हैं भाई, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, या स्कंदगुप्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी है, जिस पर जीएस, जैसे ये जीएस है, उसमें बिल्कुल आपको एक अच्छे बेसिक लेवल से समझाया जाता है। मैथ की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, जीएस की क्लास हो, सभी जो है डिजिटल बोर्ड पे कराई जाती हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे हमको सपोर्ट करें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने बनवाया था? तो दंती दुर्ग, गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, या कृष्ण द्वितीय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णराव प्रथम या कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 142, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को जौना खां के नाम से जानते थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? तो इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए भाई? बलबन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई 144, अब्दुर रहीम खान खाना ने किस वस्तु का फारसी अनुवाद बाबरनामा के रूप में किया था? तो तारीख ए फिरोज शाही, फरहंगे सिकंदरी, अकबर नामा, तुजुक ए बाबरी? तो इसका सही जवाब होगा तुजुक ए बाबरी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। अमृतसर में काल तख्त की स्थापना किसने की? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोबिंद, गुरु रामदास? तो इसका सही जवाब होगा गुरु हरगोबिंद। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में मिर्जापुर का साथ किस व्यापारी ने दिया? राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमी चंद, या ये सभी? तो इन सभी ने मिलकर उसका साथ दिया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 147, किस चार्टर एक्ट के तहत सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई? चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, या चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जिसमें धन निष्कासन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन का उल्लेख है, उसके लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। किस पत्रिका के मुख पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का दुश्मन लिखा था? केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू, या गदर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गदर पत्रिका। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, गांधी जी का डॉक्टर अंबेडकर के बीच किस समझौते के अनुसार दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए? पूना पैक्ट, लाहौर पैक्ट, कलकत्ता पैक्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा भाई इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं भाई 151, भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किसने किया? लक्ष्मी सहगल, उषा मेहता, कमला देवी, दुर्गा भाभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्गा भाभी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। कथकली किस प्रदेश का नृत्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल? तो इसका सही जवाब होगा केरल कथकली। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
तो 153 का जवाब क्या होना चाहिए? 24 अप्रैल या 14 अप्रैल, 20 अप्रैल या 10 अप्रैल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का मुख्य कार्य है विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा, मंदिरों की सुरक्षा, औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा में एनएसजी कमांडो जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, जैसे नेता वगैरह लोग, राइट। वट 55 का क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक जिन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मदर टेरेसा, कैलाश खेर, कैलाश सत्यार्थी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है, किस सूची के विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों नियम बना सकते हैं? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल और संसद दोनों नियम बना सकते हैं। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा 157 का? 8 मार्च, 25 जनवरी, 16 जुलाई, 21 अगस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। सशस्त्र सेवा झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, 30 दिसंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है, निम्न में से कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है? अंग्रेजी, चीनी, रूसी, उर्दू। तो 159 का सही जवाब हो जाएगा, इसमें उर्दू नहीं शामिल है, राइट। आगे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में करना है, वो मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई। क्या क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो ऑप्शन में है बान की मून, कोफी अन्नान, एंटोनियो गुटेरेस, मारियो सोरेस। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट में करना है, और आपको ये भी कमेंट करना है कि आज की जो है आपको क्लास कैसी लगी है, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी ये क्लास देखें और अपनी एनएमएस की या श्रेष्ठा की तैयारी आसानी से कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।